वेलकम टू राव वॉइस, पाकिस्तान की सबसे डरावनी पॉडकास्ट जो आपको ले जाती है उन कहानियों में जो आपके ख्वाबों में आके आपको परेशान कर देंगी। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आज की रात में लाया हूं एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत और मौत के दरमियान की पतली लकीर को क्रॉस कर जाती है। शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मिलने का तजुर्बा किया है जो बिल्कुल नॉर्मल लगता था लेकिन कुछ अजीब भी था। यकीन जानिए, राव वॉइस की हर एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की कहानी है अधे चेहरे वाली की, जो लाहौर के पुराने शहर में लोगों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपने साथ ले जाती थी। ये वाकया है 2022 का, जब सोशल मीडिया पर डेटिंग और ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स का जमाना था, लेकिन कुछ चीजें टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा पुरानी और खतरनाक होती हैं। रोहेल अहमद 24 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिफेंस में अपने दोस्त हमजा के साथ फ्लैट शेयर करता था। रोहेल का ब्रेकअप हो चुका था 6 महीने पहले और वो बहुत डिप्रेस्ड रहता था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आयशा ने उसे कहा था कि वो बहुत बोरिंग है और उसके पास कोई इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी नहीं है। इस बात ने रोहेल को अंदर तक खिला दिया था और वो अक्सर लेट नाइट में सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता था, किसी नई कनेक्शन की तलाश में। एक जुमे की रात जब हमजा घर में नहीं था और रोहेल अकेला बैठा हुआ इंस्टाग्राम रील्स देख रहा था, उसे एक अजीब सा डीएम आया। प्रोफाइल पिक्चर में एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन पिक्चर का एंगल ऐसा था कि सिर्फ आधा चेहरा नजर आ रहा था। नाम था जारा शेख और बायो में लिखा था पोएट्री लवर, नाइट वॉकर, सीकिंग डीप कनेक्शंस। मैसेज में लिखा था, रोहेल, आपका प्रोफाइल देख के लगा कि आप बहुत सेंसिटिव और समझदार इंसान हैं। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे लगता है हम दोनों में बहुत कॉमन है। रोहेल को लगा कि ये कोई फेक अकाउंट है, लेकिन फिर सोचा कि कोई हर्ज नहीं, बात ही तो करनी है। उन्होंने चैट शुरू की और जारा ने रोहेल को बिल्कुल वो अटेंशन दिया जो उसे चाहिए था। वो कहती थी कि रोहेल बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी थिंकिंग बहुत डीप है और उसे समझने वाला कोई नहीं मिला था। रोहेल को लगा जैसे उसे कोई फेरी गॉड मदर मिल गई हो। हर रात 12 बजे के बाद वो घंटों बात करते थे। अजीब बात यह थी कि जारा हमेशा रात में ही मैसेज करती थी, दिन में कभी ऑनलाइन नहीं दिखती थी। जब रोहेल ने वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट की तो जारा ने कहा कि वो कैमरा शाई है और अभी कंफर्टेबल फील नहीं करती, लेकिन उसकी वॉइस बहुत प्यारी और सिडक्टिव थी, जैसे कोई प्रोफेशनल सिंगर हो। 3 हफ्ते बाद जारा ने कहा कि वो रोहेल से मिलना चाहती है। उसने एक अजीब सा एड्रेस दिया, अनारकली बाजार के पास एक पुरानी हवेली का। कहा कि वो वहां अकेली रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका है। रोहेल एक्साइटेड था, लेकिन हमजा ने मना किया, कहा कि कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन रोहेल का दिल नहीं माना। सैटरडे की रात 11 बजे वो उस हवेली के पास पहुंचा। जगह बहुत पुरानी और डरामी थी। स्ट्रीट लाइट्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। हवेली का गेट खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर जाते ही उसे खूबसूरत आवाज सुनी, रोहेल, ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रोहेल स्टेयर्स चढ़ने लगा। हर स्टेप के साथ उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो ऊपर की तरफ। पहली मंजिल पर एक कमरा था जिसमें सिर्फ कैंडल्स जल रही थी। वहां जारा खड़ी थी, लेकिन वो पीछे से खड़ी थी, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। रोहेल, तुम फाइनली आ गए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुमसे पहले से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। रोहेल के दिल में अजीब सी फीलिंग आई, कुछ तो गड़बड़ था। जारा, मेरी तरफ मुड़कर देखो, उसने कहा। जारा स्लोली मुड़ी और जो रोहेल ने देखा उसके होश उड़ गए। जारा का सिर्फ आधा चेहरा था। दायां तरफ बिल्कुल नॉर्मल खूबसूरत चेहरा था, लेकिन बाएं तरफ सिर्फ हड्डी और एम्प्टी आई सॉकेट था। जहां स्किन होनी चाहिए थी वहां सिर्फ डार्कनेस थी। क्या हुआ रोहेल, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? जारा ने कहा और उसकी आवाज अब बिल्कुल अलग थी, जैसे कोई बहुत पुरानी औरत बोल रही हो। रोहेल भागने की कोशिश करता, लेकिन उसके पैर हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। जारा उसके पीछे आने लगी और कहने लगी, रोहेल, मैं बहुत अकेली हूं, यहां 50 साल से अकेली हूं।
हर लड़का जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाता है। कमरे में अचानक बहुत सारे पोर्ट्रेट्स नजर आए। सब में अलग अलग लड़के थे, लेकिन सबके चेहरे पे ऐसे मार्क्स थे जैसे उनकी जान निकल चुकी हो। ये सब मेरे प्यार है रोहेल, जारा ने कहा। अब तुम भी उनके साथ रहोगे। रोहेल ने अपनी सारी ताकत लगाकर बिस्मिल्लाह पढ़ा और भागने की कोशिश की। जारा चिल्लाने लगी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुमने मुझसे मोहब्बत की है। रोहेल समहाउ स्टेयर्स तक पहुंचा, लेकिन देखा कि गेट बंद है। जारा उसके पीछे आ रही थी और कह रही थी, रोहेल, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, तुम वापस आओगे। मोहब्बत में जो बंदा पड़ जाता है वो कभी नहीं बच सकता। रोहेल ने गेट तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गेट बिल्कुल नहीं हिल रहा था। अचानक उसे याद आया कि उसकी पॉकेट में आयतल कुर्सी का कार्ड था जो उसकी अम्मी ने दिया था। उसने कार्ड निकाला और जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। गेट अचानक खुल गया और रोहेल भागकर बाहर निकला। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसके फोन में जारा के 50 मिस्ड कॉल्स थे और मैसेजेस आ रहे थे। रोहेल, तुम मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अगली सुबह हमजा ने देखा कि रोहेल बिल्कुल चेंज हो गया है। वो कुछ खा पी नहीं रहा था और बस फोन में जारा के मैसेजेस देख रहा था। हर मैसेज में जारा कह रही थी कि वो उसे मिस कर रही है और वो जल्दी वापस आ जाए। यार रोहेल, ये क्या बकवास है? तू पागल हो गया है क्या? हमजा ने कहा। लेकिन रोहेल सुन नहीं रहा था। उसके दिमाग में बस जारा की आवाज गूंज रही थी। रात को रोहेल फिर से उस हवेली की तरफ जाने लगा। हमजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहेल बिल्कुल अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। हमजा ने फौरन एक मौलवी साहब को फोन किया जो उनके मोहल्ले में रहते थे। मौलवी साहब ने कहा कि ये कोई जिन या भूत का काम लगता है जो लोगों को मोहब्बत के नाम पे फंसाता है। उन्होंने कहा कि फौरन रोहेल को रोकना है, वरना वो हमेशा के लिए खो जाएगा। जब रोहेल हवेली के पास पहुंचा तो जारा गेट पे खड़ी थी। इस बार उसका पूरा चेहरा दिख रहा था, बिल्कुल नॉर्मल और खूबसूरत। रोहेल, तुमने मुझे कितना तड़पाया है, वो कह रही थी। अब अंदर आओ, हम हमेशा साथ रहेंगे। रोहेल के कदम जारा की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक हमजा और मौलवी साहब वहां आ गए। मौलवी साहब ने फौरन अजान देनी शुरू की और सूरे फलक पढ़ने लगे। जारा की आवाज चेंज हो गई और वो चिल्लाने लगी, तुम लोगों ने मेरे प्यार में दखल क्यों दिया? रोहेल मुझसे मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत नहीं है, मौलवी साहब ने कहा। ये एक जिन है जो लोगों को मोहब्बत का धोखा देकर उनकी जान लेता है। मौलवी साहब ने रोहेल के ऊपर दम किया और आयतुल कुर्सी पढ़ी। रोहेल की आंखें अचानक क्लियर हो गईं और उसने देखा कि जारा कोई खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि एक डरावना जिन था। उसका चेहरा बिल्कुल भयानक था और वो चिल्ला रहा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रोहेल, तुम जहां जाओगे मैं वहां पहुंचूंगी। लेकिन मौलवी साहब के अस्कार के सामने वो जिन कमजोर पड़ गया और गायब हो गया। हवेली भी अचानक से खराब और टूटी फूटी लग रही थी, जैसे यहां कोई नहीं रहता हो। मौलवी साहब ने बताया कि ये जिन हर 50 साल बाद किसी नौजवान को टारगेट करता है। वो उन्हें सोशल मीडिया या फोन के जरिए कांटेक्ट करता है और मोहब्बत का नाटक करके उन्हें अपने जाल में फंसाता है। जितने भी लड़के इस हवेली में आए थे, सबकी जान इस जिन ने ले ली थी। रोहेल घर वापस आ गया, लेकिन कई दिन तक वो बिल्कुल परेशान रहता था। उसके फोन में अब भी कभी कभी अननोन नंबर से कॉल्स आते थे, लेकिन वो कभी रिसीव नहीं करता था। मौलवी साहब ने उसे तावीज दिया था और कहा था कि हमेशा आयतल कुर्सी याद रखना। 3 महीने बाद रोहेल की जिंदगी नॉर्मल हो गई। उसने सोशल मीडिया पे रैंडम लोगों से बात करना बंद कर दिया, लेकिन कभी कभी रात में उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका इंतजार कर रहा है। एक दिन हमजा ने बताया कि उस हवेली को तोड़ दिया गया है और वहां एक शॉपिंग मॉल बन रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कहते हैं कि रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं और कोई काम नहीं कर सकता। आज भी अगर आप अनारकली के पास उस जगह से गुजरिए तो लोकल लोग बताएंगे कि यहां पहले एक हवेली थी जहां एक औरत रहती थी जो लोगों को मोहब्बत के नाम पे फंसाती थी।
कहते हैं कि वो अब भी कहीं है, किसी नए शिकार की तलाश में। रोहेल ने सीखा कि सोशल मीडिया पे किसी अनजान इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और रियल लाइफ में मिलने से पहले बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे हर खूबसूरत चेहरा और प्यारी आवाज के पीछे कोई सच छुप सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत एक खूबसूरत फीलिंग है, लेकिन फेक लव और मैनिपुलेशन से बचना बहुत जरूरी है। और ये भी कि हमारे पाकिस्तान में आज भी ऐसे सुपरनैचुरल बीइंग्स हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके नौजवानों को टारगेट करते हैं। इस डरावनी कहानी के साथ मैं राव वॉइस के इस एपिसोड को यहां खत्म करता हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने कभी ऑनलाइन डेटिंग या सोशल मीडिया पे किसी ऐसे इंसान से बात की जो बिल्कुल परफेक्ट लगता था। अगले हफ्ते में लाऊंगा एक और ऐसी कहानी जो आपकी रातों की नींद छीन लेगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, और याद रखिए, सोशल मीडिया पे जो भी देखें उससे पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि हो सकता है वो जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल वैसा ना हो जैसा लगता है। राव वॉइस, जहां हर कहानी आपको जिंदगी की सच से रूबरू करा देती है। अल्लाह हाफिज।